नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। कर्नाटक में बेंगलुरु में एक व्यापारी की सत्य घटना है। जब उस व्यापारी की मृत्यु का समय निकट आया तो उस व्यापारी पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति या जायदाद नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, पर मैंने अपने पूरे जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और अगर तुम धूल या मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह भी सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिता के पैर छुए और पिता ने सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को ही चलाना था, तो उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी ली और अपना व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। फिर उसने अपनी एक छोटी सी दुकान भी ले ली। व्यापार और बढ़ने लगा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद के कारण ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में दुख उठाया। प्रभु कभी भी संयम नहीं छोड़ा, ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज इतना सुखी हूँ। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती रहती। एक दिन एक मित्र ने पूछा, अगर तुम्हारे पिता में इतना बल ही था तो वे स्वयं खुद सुखी क्यों नहीं हुए, स्वयं अमीर क्यों नहीं हुए? तो धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बराबर अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने पता उसका क्या नाम रख दिया, पिता का आशीर्वाद। और धनपाल को इस बात का बुरा भी नहीं लगता था। वो कहता, अपने पिता के आशीर्वाद से ही मैं काबिल निकला हूँ, यही तो कोई मुझे मेरे इस नाम से पुकारेगा तो मुझे खुशी ही होगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे हमेशा लाभ ही लाभ होता है, तो कभी नुकसान का भी अनुभव करना चाहिए। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ जिससे मुझे नुकसान हो जाए। मित्र को लगा इसे अपनी सफलता पर घमंड हो रहा है, इसका घमंड दूर करता हूँ और इसे ऐसा व्यापार बताता हूँ जिसमें अवश्य ही नुकसान होगा। तो उसने पता उसे बोला कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार द्वीप पर जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात जच गई। जंजीबार जो है ना, वो लौंग का देश है। वहाँ के लौंग भारत में लाते हैं लोग और वहाँ से कई गुना भाव में बेचते हैं। तो भारत से खरीद कर अगर वहाँ बेचेगा तो अवश्य ही उसे नुकसान होगा। परंतु धनपाल ने तय किया कि मैं भारत से लौंग खरीदूंगा और जंजीबार खुद ही लेकर जाऊंगा। देखूं तो कि पिता का आशीर्वाद क्या वहाँ भी साथ देता है मेरा या नहीं। और ऐसा सोचकर लौंग जहाज में भरे और उन्हें लेकर जंजीबार द्वीप पर पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरे और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था ताकि वहां के व्यापारियों से मिलकर उनसे सौदा कर सके। उसे सामने से एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ आया दिखाई दिया जो अपने सिपाहियों के साथ था। तो उसने किसी से पूछा कि यह कौन है? तो उसने जवाब दिया कि यह यहाँ के सुल्तान हैं। सुल्तान ने उसके सामने देखा उसको अपने सामने, तो उसका परिचय पूछा। तो उसने सुल्तान से कहा कि मैं भारत के गुजरात राज्य से आया हूँ, वहाँ का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर सत्कार किया और उससे बात करने लगा। तो धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही थे, परंतु उनके हाथ में ना तो अस्त्र थे ना ही शस्त्र थे, पर बड़ी बड़ी छलनियाँ थी उनके हाथ में। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनियाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? तो सुल्तान ने जवाब दिया कि आज सुबह मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली से एक अंगूठी कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत से अंगूठी ढूंढना तो आसान है नहीं, कहाँ गिरी है ये भी नहीं पता, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छान कर मेरी अंगूठी उसमें से तलाशेंगे। धनपाल ने कहा, अंगूठी बहुत ही महंगी होगी। तो सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे भी बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी मुझे एक फकीर ने आशीर्वाद के रूप में दी थी।
मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत जो है इतनी आज मजबूत है और यहाँ के लोग इतने सुखी हैं तो उसी फ़कीर के आशीर्वाद से ही हैं। इसलिए मेरे मन में आ रहा है कि मैं उस अंगूठी का मूल्य उस सल्तनत के मूल्य से भी ज़्यादा मानूं और उस अंगूठी को पहनकर अपने राज्य को सुखी देखूं, अपनी सल्तनत को सुखी देखूं। इतना कहकर सुल्तान ने पूछा, बोलो सेठ, तुम यहाँ क्या करने आए हो, कौन सा माल बेचने आए हो? तो धनपाल ने कहा कि मैं लौंग बेचने आया हूँ। सुल्तान बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला कि ये देश का ही तो देशी लौंग का है और तुम यहाँ लौंग बेचने आए हो? ऐसी सलाह आपके किसी दुश्मन ने ही दी है आपको। यहाँ तो बहुत सस्ते लौंग मिलते हैं, लोग यहाँ से खरीद कर बाहर देशों में बड़े महंगे दामों पर बेचते हैं। तो धनपाल ने कहा, मुझे यही तो देखना है कि आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं मुझे हर जगह फ़ायदा ही हुआ है, तो यहाँ मुझे फ़ायदा होता है या नुकसान? मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मुझे हमेशा ही मुनाफा हुआ है। क्या मेरे पिताजी का आशीर्वाद आज यहाँ भी फलता है या नहीं, मैं यह देखना चाहता हूँ। सुल्तान ने पूछा, पिताजी का आशीर्वाद यानी? तो धनपाल ने बोला कि मेरे पिताजी सारा जीवन ईमानदारी से काम करते रहे परंतु बहुत अधिक धन नहीं कमा पाए। उन्होंने मुझे मरते समय भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरा हाथ में अगर धूल भी आएगी ना तो वो भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और जमीन से रेत की एक मुट्ठी भरी और सम्राट के सामने, सम्राट या कहिए सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिराई। अब धनपाल और सुल्तान दोनों ही इतने आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि अब धनपाल के हाथ में वही हीरे जड़ित अंगूठी थी जो सुल्तान की थी, जो गुम हो गई थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का तो पार ही नहीं है, आप पिता के आशीर्वाद को इतना सच्चा करते हैं। धनपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वे परमात्मा का ही सच्चा आशीर्वाद मानते हैं। सुल्तान और खुश हुआ, धनपाल को गले लगाया और बोला, सेठ मांग, जो तू आज मांगेगा मैं तुझे दूंगा। धनपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और अपनी प्रजा का इसी तरह से अच्छी तरह से पालन करते रहो, आपकी प्रजा सुखी रहे, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सुल्तान तो और अधिक खुश हो गया, उसने कहा, सेठ, मैं तुम्हारा सारा माल अभी खरीदता हूँ और तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि पिता का आशीर्वाद या हमारे बड़ों का आशीर्वाद, हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमें जब भी मिलेगा ना, वो हमेशा ही हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो हमें अपने बड़ों की, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुओं को आदर देना चाहिए और सदा उनके आशीर्वाद से ही हमें सफलता मिलती रहेगी, इस बात का यकीन करना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे जल्दी ही।